हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। डीपी स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। कल हमने घात और घातक वाला अध्याय किया था और ये गुणनखंड का अध्याय मैंने आगे भी करवाया था, पर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये थोड़े वीडियो डिलीट हो गए थे। आज मैं वापस गुणनखंड का टॉपिक करवाता हूँ और घात और घातक वाला मैंने डीपी स्मार्ट स्टडी पर अपलोड कर दिया है वीडियो, और वो देख लेना। बेसिक से करवाया था और घातें कैसी होती हैं, उसके फॉर्मूले कैसे होते हैं और ये नेम क्या है घातक और घातांक वाला का। आज ये करेंगे गुणनखंड का, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा गुणनखंड क्या है, ये दो तीन क्वेश्चन उठाए हैं। ये सार एग्जाम्पल के द्वारा मैं एक एक बताऊंगा कि ये गुणनखंड कैसे होता है, और उससे थोड़े रो लेवल पे फिर हाई लेवल पे जाएंगे, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हुए। देखो, इसमें सारे गुणनखंड क्या होते हैं, फिर सर्वसमीकरण क्या होती हैं, फिर तीन खंडों वाले गुणनखंड कैसे होते हैं, दो खंडों वाले गुणनखंड कैसे होंगे, अगर किसी के दो संख्या आ गई उसके बीच में माइनस होगा तो उसको कैसे करेंगे, और तीन संख्या वाले अगर है तो वो कैसे होगा। तो देखो, गुणनखंड में देखो, अगर ये कोई भी संख्या के बीच में दो एक्स है तो वो होगा सरराशि कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? सरराशि कहलाएगी। अगर कोई भी संख्या के बीच में x और y को z पे कुछ भी संख्या नहीं है वो असर संख्या कहलाएगी। ये विशेष ध्यान रखना। अगर दो है, अकेली संख्या पड़ी है, वो असर राशि कहलाएगी। अब ये दो अलग अलग है। अब 12x कोष्टक 36 है, तो इन दोनों का गुणनखंड कैसे होगा? देखो, 12x है तो 12x के ऐसे टुकड़े बनेंगे, छोटे छोटे बना सकते हैं, बड़े बड़े भी बना सकते हैं, ऐसे टुकड़े बनेंगे। फिर 37 के ऐसे टुकड़े बनेंगे छोटे छोटे, फिर दोनों में मिलता क्या है, फिर वो गुणनखंड कहलाएगा। तो देखो, 12x है, 12x में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x, मतलब कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू x 12x हो गया। ठीक है, ये हो गया 12x के टुकड़े। ऐसे ऐसे टुकड़े बनाना, मतलब कि सारे गुणनखंड के अंदर। फिर 37 के ऐसे टुकड़े बनाना, इसके अंदर x है, इसके अंदर x नहीं है। ठीक है, तो फिर 37x में x नहीं है तो x लिखना ही नहीं है, तो फिर 37 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं। फिर 2 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 2 कितने हुए? 4, 4 इंटू 3 कितने हुए? 12, 12 इंटू 3 कितने हुए? 37। इसके दोनों हो गए 12x और 37 के टुकड़े बन गए। फिर बात करते हैं इसमें मिलता क्या है। एक तो ये 2 मिलता है, ये 2 मिलता है, ये 3 मिलता है। जो मिलता है वो लिख देंगे बार, 2 2 ये 3, ये तीनों मिलते हैं, तीनों बार लिख दिए। इंटू 2 का टुकड़ा मिलता है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 2 का गुणा क्या हुआ? 4, फिर 4 इंटू 3 कितने हुए? 12x। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर। फिर बाद में ये सेम सेम कॉपी वाला, मतलब कि इस सेम क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। 14 PQ कोष्टक 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो इसका ये कैसे करेंगे? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन 12x से 37 वाला का सेम सेम क्वालिटी वाला है। तो देखो, 14 PQ कोष्टक 28 P स्क्वायर और Q स्क्वायर। पहले बनेंगे 36 के ऐसे टुकड़े, मतलब कि 14 PQ के ऐसे टुकड़े बनेंगे, फिर 28 PQ के ऐसे टुकड़े बनेंगे अलग अलग, फिर उसमें मिलता है वो गुणनखंड होगा। ठीक हो, 14 PQ 2 इंटू 7 कितने हुए? 14 इंटू P और Q, ये दोनों मिलोगे 2 इंटू 7 कितने हुए? 14, 14 इंटू PQ, 14 PQ के टुकड़े बन गए। फिर ये 14 PQ के टुकड़े बन गए। फिर 28 कोष्टक में 28 है, फिर 28 के टुकड़े क्या बनेंगे? 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर, 4 इंटू 7 इंटू Q है। अब एक बात और ध्यान रखना, P इंटू P है तो P स्क्वायर होगा, Q इंटू Q है तो Q स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या है? Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर है, तो एक एक बल्कि दो दो लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो फिर देखो यहाँ P स्क्वायर है तो 2 बार P स्क्वायर आएगा, 2 बार Q है तो 2 बार Q आएगा। ये बन गए टुकड़े। 14 PQ के टुकड़े ये हो गए, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर के ये टुकड़े हो गए। फिर इसमें दोनों में से मिलता है क्या? ये 7 मिलता है, ये PP मिलता है, फिर ये QQ मिलता है। फिर ये नीचे लिख देंगे 7 इंटू, फिर क्या मिल रहा है? P मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है?
क्यू मिल रहा है। फिर इनको गुणन के रूप में लिख देंगे 7 P और Q, ये हो गया इसका आंसर। ये 12 36 वाला और P 14 PQ कोष्टक 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर ये दोनों का सेम है, ये कर दिया। अब की थोड़ा सा हाई लेवल पे जाता है तो देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये 14x 42 इसमें देखो, इसमें तो कोष्टक अलग अलग 12 संख्या और 36 अलग अलग पड़े थे। अब की बार माइनस आ गया 20 में, तो अब की बार क्या करेंगे गुणनखंड में, तो देखो 7 है, इनमें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x तो आ नहीं रहा है, आ रहा है 7, तो 7 बार लिए, तो इसके अंदर 7x की बार ले लिए 7, तो अंदर क्या बचा x बचा, ठीक है। फिर बार 42 में से 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया 6 बार, तो ये इसका आएगा आंसर। देखो इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है, फिर अंदर बच रहा है वो अंदर रखना है, और वो हो गया आंसर। फिर ये देखो ये हो गया 14x -42 वाला। अब लेते हैं ये 7a स्क्वायर माइनस 14a का देखो क्या होगा 7a स्क्वायर माइनस 14a, देखो 7a स्क्वायर माइनस 14a है, तो देखो 7 इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। अब की बार देखो दोनों में a पड़ा है तो दोनों में a बार आएगा, दोनों में 7 का बार, इसमें 7 बार एक बार जाता है, 14 में 2 बार जाता है, दोनों में 7 बार 7 कॉमन आएगा। तो देखो इसमें 7 कॉमन आ गया और 7 में a भी कॉमन आ रहा है, तो 7 बार आ गए और a भी बार आ रहा है, तो इससे क्या बचा a, और इसमें a भी आ गया बार, माइनस का माइनस पहले लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। फिर 14 में से a तो बार आ गया पहले, फिर 14 है, 14 में 7 का भाग गया तो 2 बार, तो ये हो गया इसका आंसर। वापिस बताओ तो देखो इसमें 7 इसमें a दोनों सेम सेम है, और इसमें 7 और इसमें 7 का भाग जाता है, इसके मतलब a भी बार आएगा और 7 भी बार आएंगे। तो इसमें देखो 7a और अंदर क्या बचा a माइनस 2 का भाग 7 में कितनी बार गया 2 बार, फिर ये है तो ये बार आ गया, इसका आंसर ये हो गया। फिर ये दूसरा भी हो गया, ये आपके लिए 14p माइनस 12q स्क्वायर मतलब 12q है, ठीक है। ये आपके लिए आप क्वेश्चन करना, और ये एक बार ये ध्यान रखना a इंटू ए है तो क्या होगा, a प्लस a है तो क्या होगा, दोनों में ध्यान रखना। अगर मान ली a इंटू ए है तो क्या होगा, मान लें x इंटू एक्स क्या होता है, अगर बोल रहे x प्लस x क्या होता है, यहाँ मैंने ये कि x की जगह a लिया है कोई ना, और x इंटू एक्स मतलब a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर होगा, और a प्लस a क्या होगा 2a होगा। ये विशेष ध्यान रखना, लोग पता नहीं क्या है ना कि x इंटू ए भी 2a करते हैं या a स्क्वायर कर लेते हैं, और a प्लस a भी वो भी a स्क्वायर कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर a इंटू ए होगा तो a स्क्वायर होगा, a प्लस a होगा तो 2a होगा। पहले देखो हमने थोड़ा सा बेसिक से किया था, अब थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं। तो देखो वो तो पहले मैंने अलग अलग टुकड़ों में पढ़े हो तो कैसे करते हैं, अगर माइनस की संख्या पड़ी तो कैसे करते हैं। अभी थोड़ा सा लो लेवल पे जाते हैं, हाई लेवल पे जाएंगे तो a स्क्वायर है, क्या होगा a स्क्वायर और 8a 16। आपका टाइम बर्बाद न करते हुए आगे के मैंने क्वेश्चन हटवाए और क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपका टाइम ना खराब हो इसलिए डायरेक्ट मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिए, फिर आपको मैंने समझाना अच्छा होगा। तो देखो फिलहाल 2-3 सरल समीकरण हैं, 2 सरल समीकरण लिख देते हैं। देखो सरल समीकरण तो अच्छी बहुत सारी होती हैं, पर 2-3 विशेषताएं कब भी यूज करेंगे वो सरल समीकरण मैं पहले बता देता हूँ। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab b का स्क्वायर होगा। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab b का स्क्वायर होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस की प्लस की जगह माइनस आ जाए, वो दूसरी सरल समीकरण है a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर जहाँ प्लस आया था वहाँ माइनस आएगा, 2ab b का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 सरल समीकरण, ये सरल समीकरण एक याद कर ली तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, जहां पहले माइनस है वहां माइनस प्लस है वहां माइनस लिखना है, दूसरी जगह फर्स्ट में प्लस है वहां माइनस लिखना है, और दूसरी सरल समीकरण है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
और उसमें होगा a प्लस बी और a माइनस बी। वो की वो है। अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि मान लेते a है, a इंटू ए है तो a स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या है, a स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ बता दे तो डायरेक्ट a प्लस बी a माइनस बी होगा, इसमें 2 होगा और ये 2 सर्वसमीका और तीसरी सर्वसमीका आपके बहुत योगदान देगी अभी। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 है तो इसमें देखो क्या होता है, और p स्क्वायर प्लस 16 सब p प्लस 8 है तो इसमें क्या होगा। देखो इसमें देखो सर्वसमीका दोनों तो है सेम, सर्वसमीका दिख तो सेम रही है पर इसका करने का सिस्टम भी अलग अलग होगा और मैं अभी बताऊंगा। देखो ये अभी यहाँ करते हैं, देखो 8a a स्क्वायर 8a और 16 है तो इसको कैसे करेंगे। देखो अगर a है, मैंने अभी बताया था पहले a इंटू a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो इसके मतलब कि a स्क्वायर है मतलब a का a स्क्वायर हुआ तो इसमें क्या होगा a प्लस किसी का प्लस, पहले पे सर्वसमीका मैंने बताया था पहले होगा तो प्लस लगेगा और दूसरे में अगर माइनस है तो माइनस लिखना। अगर मैंने यहाँ a का स्क्वायर कब होता है, a का स्क्वायर a होता है। फिर 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 लिख दिए और का और स्क्वायर। ये आंसर हो गया डायरेक्ट, मतलब कि ये मान लिया a और ये मान लिया b, मतलब a स्क्वायर को मान लिया a और 16 को मान लिया b। तो देखो a का स्क्वायर a प्लस किसी का प्लस लिख दिया, a किसी का a प्लस किसी का प्लस, फिर 16 किसका स्क्वायर 4 का, फिर होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि 8a क्या आ गया, ये तो मैंने डायरेक्ट सर्वसमीका के द्वारा डायरेक्ट बताया। अब इसका विस्तार रूप बताओ वापस। ये 8a स्क्वायर की माना 8a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये मैं वापस लाके बताता हूँ। देखो a को मान लेते a और 4 को मान लेते b, तो आपको सर्वसमीका ये मैंने लिखी थी, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको देखो फर्स्ट मानी संख्या a, दूसरी मानी b, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है सर्वसमीका में, फर्स्ट सर्वसमीका में कह रहा है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। a मान लो कि पहली संख्या a मानी तो a का स्क्वायर और प्लस का प्लस, 2 की जगह 2, सर्वसमीका पहले क्या 2 है, 2 की जगह 2 इंटू a हमने क्या माना, a का a माना था a और इंटू b हमारा क्या है 4, फिर प्लस किसी का प्लस लिख दिया, फिर b स्क्वायर क्या है b स्क्वायर, मतलब b माना क्या है b है, b किसी का b प्लस 4 और b का स्क्वायर क्या है तो b का मतलब कि 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 क्या हुआ 8, तो पहले संख्या सेम लिख दी है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 तो 8a और 4 का स्क्वायर कितना हो 16। ये देखो ये सेम विस्तार रूप आ गया। अब देखो ये इसका तो डायरेक्ट होता है, फिर इसमें देखो ये p स्क्वायर प्लस सब p है तो इसमें क्या होगा प्लस 8। इसमें देखो इसमें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है पर 8 का स्क्वायर नहीं होता है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें तो हो जाता है 16 का, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है पर 8 का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये क्या करेंगे, देखो p स्क्वायर सब p 8 है। अभी बाहरी संख्याओं का गुणा, बाहरी संख्या को गुणा करेंगे, इसमें बाहरी संख्या को गुणा किया मतलब कि p के गुणनखंड में 1 पड़ा है और बाहर में क्या पड़ा 8, तो 1 इंटू 8 कितने हुए 8 होते हैं। तो देखो स के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, स के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, जोड़ने पर तो स आए और गुणा करने पर 8 आने चाहिए, स के टुकड़े बनाने। अब स के टुकड़े कैसे बनाएंगे, p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 प्लस 4 100 होते हैं, फिर 2 इंटू 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, हो गया ना। फिर इसके 2 खंड बना देंगे तो 4 टुकड़े बने थे, 2 के टुकड़े अलग अलग बना देंगे, ठीक है। फिर बाद में इसमें दोनों में कॉमन क्या है, पहले खंड में क्या कॉमन आ रहा है p कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा p और इसमें कॉमन आ रहा है p आ रहा है तो अंदर मतलब कि p तो कॉमन आ गया वो तो बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 2। फिर इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें p तो कॉमन आ रहा नहीं है तो फिर में 4 कॉमन आ रहा है, प्लस किसी का प्लस 4 कॉमन आ गया। अगर 4 को चले गए तो p अकेला बचा तो p की जगह p लिख दिया, फिर प्लस किसी का प्लस और 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2। पहली संख्या है ये दूसरी संख्या, गुणनखंड में 2 संख्या तो समान आएगी और एक संख्या अलग अलग आएगी। तो ये 2 p प्लस 2
ये दो सेम आ रही है और ये वाली संख्या लिख देंगे p प्लस 4। जो हमने कोष्टक से बाहर लिया तो कॉमन लिया तो वो पहले संख्या लिख देंगे p प्लस 4 और इसमें मैं दोनों में से ये और ये इन दोनों में से एक आदि लिख देंगे तो कोष्टक में p प्लस 2 ये हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन भी करवा दिया और ये भी क्वेश्चन करवा दिया और ये वाला आपको पता होगा। देखो न तो 8 का स्क्वायर होता है मतलब कि 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है और 21 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ये वाला क्वेश्चन क्यूब माइनस 10p और प्लस 21 है ये वाला और ये वाला और सेकंड अभी क्वेश्चन करवाया था दोनों सेम है और ये भी आपको करना है रफ एडिशन लेकर आपको करना है कि 10 किसका स्क्वायर मतलब कि 10 के ऐसे कौन से टुकड़े बनेंगे और मतलब कि बाहर में क्या पढ़ा है क्यू के गुणनखंड में 1 पढ़ा है और इसके मतलब कि 1 इंटू 21 कितने हुए 21 होते हैं और 10 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं गुणा करने पर 21 हो और जोड़ने पर 10 हो। तो इसके मैं टुकड़े बना के बता देता हूं आप कर लेना। 10 के ऐसे टुकड़े मतलब कि 7 इंटू 3 कितने हुए 21 और जोड़ने पर भी कितने होते हैं 10। तो ऐसे 2 प्लस 3 बना देना ये आप इसके द्वारा कर लेना। अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखो फिर गुणनखंड में गुणनखंड का विभाजन कैसे करेंगे ये विभाजन ही क्वेश्चन है। विभाजन का क्वेश्चन है। देखो विभाजन क्वेश्चन में क्या कहता है 28x और 4 भाग 58x इसका रूप है भाग में बड़ी संख्या है तो इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं जिसको 28x 4 घात है फिर क्या बना है 56x। मैंने अगले वीडियो में घातांक वाला भी बताया था कि घातांक में घातें अलग अलग है संख्या आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं तो वो क्या करेंगे इसमें देखो x का घात मान ली 1 मान ली किसी के ऊपर घात नहीं उसको 1 मान सकते हैं किसी की घात नहीं है उसकी घात 1 मान सकते हैं। देखो 4 की घात x की घात 4 है यहाँ x की घात 1 मानी 1 तो हमेशा होती है पर 1 मानी 1 फिर भी आधार x है तो सेम हो गया। पहले इसमें देखो अलग में टुकड़े करके बताता हूँ। देखो 28 इंटू 4 की घात x की घात 4 बट्टा 56 इंटू x ये मैंने अलग लिख दिया। अलग लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। फिर अपने देखो मैंने बताया था अगर आधार सेम में और घातें अलग अलग हैं और तो वो घातें घट जाएगी तो क्या होगा x मतलब कि आधार सेम में और 4 माइनस 1 क्या होता है 4 की घात 3 ये तो आ गया x का मान x की घात 3 और यहाँ देखो ये कट रहा है 28 का भाग इसमें कितनी बार गया 28 एक बार 28 में और 56 में कितनी बार गया 2 बार तो यहाँ क्या आया 1/2 और यहाँ क्या आया x की घात 3 ये हो गया आंसर। ठीक है फिर देखो अगर ये साथ में तो घातांक वाले नेम के अलग भी कर सकते थे। कैसे देखो माना कि 4 की घात x की घात 4 है तो 4 बार x 4 बार लिखेंगे x 4 बार लिखते हैं और बट्टे में क्या 1x पड़ा था 1x कट गया फिर 3x है तो वापस 1 2 3 तो 3 x की घात 3 वापस x की घात 3 ऐसे भी लिख सकते थे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने आगे वाला वीडियो देखा है घात और घातांक वाला तो उसमें देखो डायरेक्ट घातें घट जाती है और आधा सेम होती है तो डायरेक्ट घटाने की मतलब डायरेक्ट घटा सकते हैं। फिर ये 28 और ये सॉल्व कर दिया। आपको मैंने गुणनखंड का ये टॉपिक पूरा करवा दिया है। कुछ कोई भी आपको समझ नहीं आया तो आप मतलब कि कमेंट भी कर लेना और आई होप को आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को भी बताना आगे भी शेयर करना और अच्छे से मतलब कि लोगों को भी बताना कि ये अच्छा सर पढ़ाते हैं और सब्सक्राइब भी कराना और आगे से शेयर भी करना।